बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे। श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी धाम धनी जी की असीम मेर से श्री परिक्रमा श्री परम धाम 25 पक्षों की शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी धाम की दूसरी परिक्रमा में श्री यमुना जी की शोभा में है। तो यमुना जी की शोभा हमारी संपूर्ण हुई। कल हमने लंबाई चौड़ाई का भी हिसाब जाना। तो आज प्रश्न उत्तर के माध्यम से संपूर्ण शोभा को रिवाइज करते हुए कल से प्रारंभ करेंगे श्री कुंज निकुंज वन धामधनी जी की मेर से। तो आइए सुंदर साथ जी। प्रतीक्षा आप कर लेना सेवा। सुंदर साथ जी प्रश्न बनाने की सेवा वर्षा जी की, और टाइपिंग की सेवा प्रतीक्षा और गीता, और सजाने की सेवा झरना सुंदर साथ जी की। हाँ जी सुंदर साथ जी। मूल कुंड के पूरब दिशा में जो मेहराबें आई 9, मध्य की 3 मेहराबों में और दाएं बाएं की 3 3 मेहराबों में क्या अंतर है? प्रणाम जी दीदी। प्रणाम मूल जी। कुंड की पूर्व दिशा में जो हमारी 9 मेहराब है, उनकी मध्य की 3 मेहराबों में से तो हमारी जमुना जी का प्रकटन होता है, और 3 मेहराबों में जो दाएं बाएं आए हैं उनमें हमारी पाल और जलरोस का वर्णन आया। थोड़ा सा ध्यान से। 3 मेहराबों में जमुना जी का प्रकटन, तो हाँ जमुना जी जी। और दाएं बाएं पाल का प्रकटन तो वही हो गया। अब दाएं बाएं की 3 3 में क्या रहेगा? बाएं बाएं में 3 में वो वही तो आई है दीदी, जब पाल पाल में तो आई है जो ऊपर थंब आए हैं, और थंब के ऊपर जो हमारी एक मिनट छत मैं पड़ी है। नक्शा निकालती हूँ, एक बार नक्शा निकालते हैं, क्लियर करते हैं इसको, एक बार निकाल रही हूँ। प्रतीक्षा किसी और सुंदर साथ को लेना जब तक इसी का आंसर में। प्रणाम दीदी। जो बीच की 3 मेहराब है उसमें से एक में तो जमुना जी प्रकट होती है, एक से पाल और जलरोस। दूसरी साइड पर भी ऐसी है जो 3 3 अलग से है। उसमें जो है वो सीढ़ियां आएंगी, जो क्या कहते हैं, गुर्ज बन के उसके बीच में जो है हाँ जी। सीढ़ियां आएंगी। हाँ जी, ये देखो विजय दी, ये देखो ये अपने पास पूर्व में 9 मेहराबें, 3 मेहराबों में यमुना जी का प्रकटन, ये आपने सही कहा। मध्य से यमुना जी और दाएं बाएं की मेहराब से जलरोस और पाल। अब दाएं बाएं जो 3 3 मेहराबें और रही, दाएं हम्म। बाएं जो 3 3 मेहराबें हो रही, उनकी शोभा वैसे ही जैसे हर चबूतरे की शोभा अपने को नजर आती है। हांस हांस पे गुर्ज, गुर्जों से सीढ़ियां चबूतरे पर चढ़ी हैं, और 2 गुर्जों के मध्य दरवाजा जिनसे सीढ़ियां तरहटी में उतरी हैं। ऐसे ये देखो, हम्म। हो गई, क्लियर हो गई शोभा। हाँ, मेरे को तो ध्यान ऐसे था कि यार 3 3 में। अपने पास ठीक है 9 दीदी। मेहराबें हैं ना दीदी, ये देखो 9 हम्म। मेहराबें हैं। ये 3 हम्म। मेहराबें तो यही हो गई, मध्य यमुना जी दाएं बाएं जल रोस और पाल। अब अपने पास 3 हम्म। मेहराब इधर भी तो रही और 3 मेहराब इधर भी रही। टोटल 3600 कोस का हिसाब है ना। हाँ जी, 3600 3600। कोस का हिसाब है। तो 1200 कोस में इधर, 1200 इधर, 1200 इधर, तो यहाँ पर अपने को गुर्ज और 2 गुर्जों के मध्य दरवाजा जिनसे सीढ़ियां उतरी तो है ना। इसका मतलब दीदी एक मध्य वाली मेहराब से जमुना जी प्रकटन होंगी। ये मध्य की 3 जमुना जी की कही जाती हैं। अच्छा। ठीक मध्य है। की जो 3 है ये तीनों जमुना जी की कही जाती है। मध्य से जल, और दाएं बाएं की पाल से जल रोस और पाल। 400 ठीक को है। उसमें जल रोस और पाल, और 400 में जमुना जी, यानी 500 में जमुना जी, 250 में जल रोस और 250 में पाल। ये ठीक शोभा है। है। हम्म। जमुना जी का प्रकटन कितने घरनालों से होता है? जी दीदी, 5 थंभों के बीच 4 गणनालों से जमुना जी का प्रकटन होता है। हाँ जी, 4 घरनालों से यमुना जी का प्रकटन। हम्म।
जमुना जी का जल कितने कोस में प्रकट हुआ है और दाएं बाएं कितने कोस में जल रौंस और कितने कोस में पाल आई है, और मंदिरों में हिसाब लेते हैं तो कितना है? जी दी, ये 400 कोस यानी 500 मंदिर में जल प्रकट हुआ है, और 400 कोस यानी 500 मंदिर में 250 की पाल और 250 की जल रोषाई है। जल रौंस आई है, हाँ जी। पाल पर आए थंबों में कितनी दूरी है? यमुना जी की पाल पर मरोड़ तक यमुना जी जब चलती हैं या फिर पश्चिम की ओर मुड़ती हैं जब होज कोसर की ओर, तो थंबों में कितनी दूरी है? ऐसे मंदिर की दूरी होगी। 250 मंदिर की दूरी है। ढपी यमुना जी पर कितनी देहोरी है? सुंदर सा जी ध्यान से, ढपी यमुना जी पर कितनी देहोरी है? दीदी 5 ड्योरियां आई है ढप्पी जमुना जी ढपी पे। यमुना जी पर 5 देहोरी है, हाँ जी। पुखराजी रोंस के वृक्ष ढपी जमुना और खुली जमुना जी पर छाया करते हैं, ये वचन सत्य है या गलत? असत्य। हाँ जी। हाँ जी दीदी, ये छाया करते हैं दीदी, सत्य है। हाँ जी। श्री जमुना जी पर, अभी हम शिव पुखराज से जब मूलकुंड से जमुना जी प्रकट हुई पूर्व की ओर चलते हैं उसकी बात कर रहे हैं। श्री जमुना जी पर कुल कितनी देहोरी शोभा ले रही है? पूर्व तक जमुना जी मूलकुंड से प्रकट हुई मरोड़ तक कितनी देहोरियां जमुना जी पर? ढपी जमुना पे हमने जाना, 25 ड्योरियां आई है, 5 ढप्पी पे और 10-10 दोनों साइडों पर, दोनों तो साइडों पे। टोटल 25 आई है। टोटल 25 हो गई। देहोरी कितने मंदिर की आई है? मैं बताऊं? हाँ जी बता दो। देहोरी कितने मंदिर की आई है? 83 मंदिर की आई है दीदी। 83 मंदिर की लंबी चौड़ी। और जुगलदास महाराज जी बहुत ही विशाल देहोरी का वर्णन कर रहे हैं, 83 मंदिर। जैसे हमने कल जाना कि परम धाम के एक कोस में इन प्रकृति माया के, नारायण के, स्वर्ग के, वैकुंठ के करोड़ों कोस समा जाए तो एक कोस में नहीं शामिल हो सकते, इतना बड़ा श्री परम धाम का कोस। वहां का एक मंदिर अनंत बड़ा, और यहाँ तो 83 मंदिर की देहोरी। अगर चारों कोनों में 4 थंब, ऊपर गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका भी लेते हैं, तो उन एक एक थंब में जो चारों कोनों में थंब हैं वो एक एक थंब मोहलात माफक होंगे। अब महाराज शिव जी कह रहे हैं इसमें कई झरोखे, कई द्वार, तो उन देहोरी की शोभा भी अनंत विस्तार लिए। कितनी प्यारी बैठक उनके तले, चारों कोनों का एक एक थंब वो विशालता, उनमें दरवाजे, उनमें झरोखे, छज्जे, देहरी की छत के ऊपर सुंदर शोभा, फिर घूमट, कलश, ध्वजा, पताका, घुंघरी, फुंदन। 10वीं चांदी में देखा ना फुंदन, तो यहाँ भी वो फुंदन। तो कितनी प्यारी शोभा होगी एक एक देहरी की। यमुना जी के मरोड़ पर कितने महल हैं? सिर्फ मरोड़ पर कितने महल हैं? अगिन कोण या ईशान कोण कोई भी महल ले लेवे तो कितने महल आते हैं? चार मोहर की शोभा है। 4 महल की शोभा। एक मोहलात की शोभा का वर्णन सुंदर सा जी। हाँ जी दीदी। प्रणाम जी। 250 मंदिर, नहीं 250 कोस का है। कोस कहेंगे मंदिर दीदी। मंदिर, म- 250 मंदिर की पाल है ना, उस पाल हाँ, के ऊपर मोहल आया। हाँ जी, तो 250 मंदिर में 150 की तो पहले आ जाएगी नहीं, परिक्रमा। कंफ्यूज हो रहे हो आप, छूटक थ्योरी में जा रहे हो। अच्छा, मोहलात, आप जो 250 मंदिर का कह रहे हो ना वो छूटक थ्योरी पे चला गया ध्यान। प्रणाम पा- जी दीदी। हाँ हाँ, जी। 83 मंदिर का महल है, और उसमें वो 43 की 40 इतने मंदिर दोनों तरफ, बीच में दरवाजा, और एक हाथ के ऊंचे चबूतरे ऊपर ये महल के शोभा आई है।
हम्म। कहिए ना दीदी। हाँ, जो दी वर्णन कर रही थी उनका ध्यान चला गया था छूटक ध्योरी पे, जो घाटों की संधि हम्म, पे चल रहा उस पे आई है। वो 250 मंदिर का और 75 मंदिर की खेर के परिक्रमा। मोहलात आई पाल के ऊपर। और ये तीसरे हिस्से में 83 मंदिर की लंबी चौड़ी, चारों दिशाओं में दरवाजे, 41 मंदिर, दोनों तरफ एक थम की हर दो गली, मध्य चबूतरा, चबूतरे की किनार पर भी थम, ऊपर गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका। इस तरह से 5 मोहलों के बीच में कितने चबूतरे हैं? 4 चबूतरे आएंगे दीदी। 4 चबूतरे। और चबूतरों की शोभा? ये 83 मंदिर के ये चबूतरे हैं, ये 3 सीढ़ी ऊंचे आएंगे चबूतरे ये। हम्म। सुंदर सर जी, थोड़ा सा याद करने के हिसाब से थोड़ा सा अपन ये एक्सरसाइज करते हैं कि 83 मंदिर है ना। अभी तक यमुना जी की शोभा में हमें 83 मंदिर का क्या क्या नजर आया? 1 मिनट, कलर। है ना। सबसे पहले अपने को जो 25 दिहोरियां मिली, वो 83 की है। वो 83 मंदिर की। और सुंदर चबूतरे। सा जी, हाँ जी, और सुंदर सा जी को मौका देवे। और हम्म 83 मंदिर की क्या क्या शोभा हुई? दीदी, जैसे 5 मॉल पहले आपने पूछे थे, तो 5 ही तो मॉल आए थे, क्वेश्चन में आए थे 4 मॉल उत्तर आया था। 5 महल में 4 चबूतरे। नहीं, आप पांच मोड़ पूछा ना जाएंगे। जो जो यमुना दीदी जी के पहले मरोड़ पे आपने। 4 मॉल, यमुना जी के मरोड़ पे 4 महल है, मरोड़ अच्छा। पर। अदबिच के कुंड का ये प्रत्येक दिशा में 83 83 फूट उसमें जो। भी 83। और जी। ये 83 मोहलात और चबूतरे भी हो गए। मोहलात और चबूतरे, देहरी हो गई। देहोरी हो गई। और कुंज निकुंजवन। जी हाँ, उनके मोहल। कुंज भी 83, निकुंज भी 83। 83, और दोनों के बीच की दूरी भी 83। हम्म तो अपने को ये याद रह जाएगा। और 83 मंदिर मैंने गूगल में सर्च किया तो इसको डिवाइन संख्या करके बताया गया कि डिवाइन गिनती है ये, उन्नति का प्रतीक, खुशहाली का प्रतीक, ऐसे। अच्छा। हाँ जी। 83 पक्ष भी तो होते हैं ना, उसमें 25 जोड़ के 108 हो जाते हैं, 83 पक्ष भी तो है ना दुनिया 83 के। पक्ष भी हो गए, हाँ जी। अब सुंदर सा जी, ये अपना हो गया 5 महलों के बीच में कितने चबूतरे हैं। महलों की मेहराबों में कितने झूले नहीं कहूंगी क्योंकि नहीं गिने हमने। तो महलों की मेहराबों में कितने झूले जल पर और कितने पाल पर? 6 कितने जल झूले जल पर? पे आ जाएंगे आदि। 6 हाँ झूले जी। जल पे आ जाएंगे इसमें, और 5 5 पाल पे आ जाएंगे। कुल 16 झूले हो जाएंगे वहां पे। 16 झूले, खैर मैंने गिनती नहीं करी इसकी अभी। लेकिन हाँ, मतलब मुझे ये पता है कि अपन 4 महलों के बीच में 4 झूलों की बात कर रहे हैं, तो 2 जल पे और 2 आगे पाल के ऊपर, इस तरह से। जी, और कुल कुल माहौल मानेंगे तो 5 तो वैसे ही है दी। और एक एक एक्स्ट्रा है, तो 6 6 माहौल हो गए। 6 के बीच में 5 झूले, दोनों साइडों में 5 5, और मध्य में 6 के जल के ऊपर 6 मेहराबें बनेंगी, तो 6 झूले हम्म। प्रकार 16 हो जाएंगे। हाँ, इस तरह से गिन सकते हैं अपन। जी। केल पुल तक कितने महल और चबूतरे आए? केल पुल तक कितने महल और चबूतरे? हाँ, इन्वेस्ट करो सुंदर सर जी। आप बताओ प्रतीक्षा। आ, केलपुर पर कितने। केल पुल तक कितने महल और चबूतरे? ये पेज तो अगला आ गया। हाँ हाँ हाँ। 5 महल और 4 चबूतरे आए। 5 महल और 4 चबूतरे। अब सुंदर सा जी, केल पुल की लंबाई चौड़ाई कितनी है? प्रणाम जी दीदी। केल पुल की लंबाई 500 मंदिर की लंबाई, और 500 मंदिर की जितनी जमुना जी है उतना ही केल पुल की लंबाई। उतनी ही। जहां पर भी हम नहर देखते हैं, जैसे हम नहर देखें 7 वनों में एक मंदिर की, तो वहां एक मंदिर की लंबी चौड़ी। चांदनी पर हमने शोभा देखी, वहां पे नहर एक मंदिर की, तो वहां पर भी एक मंदिर का लंबा चौड़ा। बट पीपल की चौकी, है ना, बट पीपल की चौकी पे भी हमने देखा आधे मंदिर का, तो वो आधे। तो जितनी जल की शोभा उतने ही पुल की शोभा।
जल की गहराई में कितने थंबों की हारें आई हैं? केल पुल में या बट पुल में, एक ही बात है। कितने थंबों की कितनी हारें आई जल की गहराई में? 11 की 11 हारे। 11 की 11 हारें, हाँ जी। केल पुल के थंबों में, हाँ जी, अब हम आ गए, एक पार्ट पड़ गया छत। अब वहां पर कितने थंबों की कितनी हारें आई? प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर प्रणाम साहब जी। जी। केल पुल पाठ पढ़ा तो 13 थंबों की 13 हार आई हैं। दीदी थोड़ा ध्यान से, पहली भूम में कितने आएंगे? छज्जा तो दूसरी भूम से निकलेगा ना, तो पहली भूम में कितने हुए? स्वर्ण दीदी, हाँ जी। पहली भूम में कितने हुए? छज्जा दूसरी भूम से निकलना है। पहली भूम में 11 होंगे। हाँ, 11 की 11 हारे, दूसरी 11 तीसरी 11 की चौथी 11 हार। पांचवी में 13 थंबों की 13 हारे। 13, हाँ जी, हाँ। पहली में 11 हाँ, आएंगे, बाकी में 13 आएंगे। अब ये जो छज्जा निकला है, इनमें जो थंब है उनमें हिंडोले हैं? नहीं, छज्जे पर हिंडोले हिंडोले, नहीं हाँ। है प्रणाम उनमें जी हिंडोले सुंदर नहीं साहब आए। जी। नहीं। उनमें हिंडोले नहीं आए। हिंडोलों की कितनी हार है? हाँ जी। पूर्व से पश्चिम हम देखें, हिंडोलों की कितनी हार है? 11 थंबों के बीच में कितने हिंडोले और उनकी कितनी हार है? 10 की 10 आएंगे दीदी। दोबारा ध्यान से। पहले 10 में 11। 10 की 11। 10 की 10 11 11, 10 की 11 पूर्व से पश्चिम, 10 की 11 उत्तर से दक्षिण। अच्छा। कील पुल की चांदनी कितने मंदिर की लंबी चौड़ी है? 500 मंदिर की सुंदर सा जी, केल पुल की चांदनी कितने मंदिर की लंबी चौड़ी है? प्रणाम जी सुंदर साहब जी। केल पुल की चांदनी 600 मंदिर की आई है। 600 मंदिर की लंबी चौड़ी। 500 मंदिर का लंबा चौड़ा अपना कील का पार्ट पड़ा था, फिर 50 मंदिर का घेर के छज्जा निकल गया, तो चांदनी अपनी हो गई 600 मंदिर की। सुंदर सा जी, गिनती थोड़ा सा बारीकी से करने के लिए अपने को थोड़ी जरूरत हो जाती है कि अपन गिनती लेवे। 50 मंदिर के छज्जों पर हिंडोलों की शोभा आई है या नहीं आई? ये हो गया क्वेश्चन वैसे। नहीं हुई होगा। नहीं आई, पता हाँ। नहीं आई पर हाँ जी, नहीं आई। केल पुल के सामने पुखराजी रोज के वृक्ष कितने भूम के हो जाते हैं? हाँ जी, सुंदर सा जी मैसेज में भी बहुत आंसर दे रहे हैं। 5 भूम के हो जाते हैं। 5 भूम के हो जाते हैं, हाँ जी। केल पुल के सामने, बट पुल के सामने और बट घाट के सामने 5 भूम के हो जाते हैं। केल पुल के नीचे जमुना जी कितने घरनालों के रूप में? 4 घरनालों से आ रही है, 4 धाराओं में। अब केल पुल के नीचे से निकलती है तो कितनी नहरों के रूप में, कितने घरनाले हैं जिसके नीचे से जमुना जी का प्रवाह है? प्रणाम जी सुंदर साहब जी। 11 गणनालय हैं और उसमें 10 धाराएं आएंगी। 11 थंब 10 घरनाले। 11, हाँ जी, 11 हाँ, थम 10 10 10 घरनाले। धाराएं। हाँ जी, आपने सही दिया था, वो बोलने में थोड़ा चूक जाते हैं। हाँ जी। ये अपना हो गया। अब ये वाला, केल पुल में कुल कितने हिंडोले आए? ये अपन गिन लेंगे, 10 की 11, 10 की 11। तो कुल कितने हिंडोले आए, किसी सुंदर सा जी को याद है? पूर्व से पश्चिम 10 से 11, उत्तर से दक्षिण 10 से 11, तो एक भूम में कितने हुए, 5 भूम में कितने हुए? एक भूम में 11 से 5 भूमों में 1100 हो गए। 10 11 10 11। 5 भूम में। केल मूल से निकलने वाले, केल के मूल से निकलने वाले बड़ो वन के वृक्षों की संख्या कौन कौन सी है?
हाँ जी, केल मूल से जो बड़ो वन के वृक्ष निकलते हैं, जो केले के मूल से होते हुए पाल पर चढ़ते हैं, तो वो कौन से हैं? है ना, एक संख्या थी ना, बताई थी महाराज जी ने, 17 से 17वें तक, वो कौन सी संख्या थी? 17वें से 17वें तक वो हिंट मैंने दे दिया, तो कौन कौन से वृक्ष आएंगे? प्रणाम जी दी। ये 17वां वृक्ष आएगा पहला, फिर 21, 25, 29 और 33 नंबर अच्छा। के वृक्ष आएंगे दी। हाँ, तो 17 से 17 तक हिसाब बैठता है, महाराज जी ने लिखा है 17 से 17 तक, है ना। 17 से लेके 33 तक आप गिनोगे तो 17वां वृक्ष बैठता है। जी। बड़ो वन के वृक्ष पाल पर कैसे पहुंचते हैं? केलमूल से निकले, कहाँ से चले और कहाँ पाल पे कैसे पहुंचे? मतलब ये बड़ो वन के वृक्ष देखो कितनी महत्ता है इनकी, जहां जहां ये कदम धर रहे हैं वहां वहां पूर्ण स्वरूप छोड़ रहे हैं। जी। तो ये कहाँ से, केलमूल से आगे कहाँ से निकले और फिर कैसे बड़ो वन पाल पर पहुंचे? ये दीदी बड़ो वंश की बारी हार से आते हुए आगे केलमूल को में 5 वृक्ष निकले, आगे आगे पुखराजी रोंस से पार करके हम्म, फिर फिर पाल जो पर आ गए। पाल आ जाएगी। पुखराजी रोंस को बिल्कुल उलंघ जाते हैं, पुखराजी रोंस पे कदम नहीं धरते, हाँ जी, पुखराजी रोंस से पूरा उलंघ जाते। उल्लंघ करके। और कितने फ्लेक्सिबल, कभी 30 मंदिर की दूरी पे, कभी 125, पाल पे 50 मंदिर की दूरी, है ना। और केल मूल से कभी 125, कभी 122, कभी 53 मंदिर जैसे रह जाते हैं लास्ट में, 58, पता नहीं 53 याद नहीं, 58 शहर, हाँ। ये हो गया अपना। जब सबसे पहले ये बात चित्त में आई थी ना कि मतलब इन वृक्षों की महत्ता, कि जहां जहां कदम धर रहे हैं वहां अपना पूर्ण स्वरूप खड़ा करते हुए जा रहे हैं। निकले तो वही बड़ो वन से ना, 17वां, 21वां, 25वां, 29वां, 33वां। फिर केल के मूल से, केल वन से होते हुए, पाल से होते हुए वापस बट वन से होते हुए, बट पीपल की चौकी के दक्षिण से फूलबाग को पूरा घेर कर वापिस आके बड़ो वन में समा जाते हैं। लेकिन जहां जहां कदम धर रहे हैं उसी को अपना स्वरूप। पूर्ण स्वरूप, और जिस वक्त ये जाते हैं ना अनवन के बीच में से, पश्चिम दिशा से होके उत्तर की ओर मुड़ना है, उसी वक्त ये मुड़ते हैं होश कोसर की तरफ भी। तो होश कोसर की पाल पर भी यही 5 बड़ो वन के वृक्ष हैं, ढलकती पाल पर और चौरस पाल पर। बड़ो वन के वृक्षों की कितनी हारें आई हैं? नहीं, पहले एक क्वेश्चन रह गया, पाल पर बड़ो वन के वृक्ष कितनी भूम के आए हैं? यमुना जी की पाल पर बड़ो वन के वृक्ष कितनी भूम के आए हैं? 5 भूम के आए हैं। 5 भूम के 5 आए हैं, भूम हाँ जी। 25 आ गए। हम्म। बड़ो वन के वृक्षों की कितनी हारें आई? 5 ही हारे आई। 5 हारों की कितनी हारें? 11। 11, 5 की 11 हारें। हाँ जी सुंदर सा जी, छूटक देहरी की शोभा किस स्थान पर आई? छूटक देहरी की शोभा किन स्थान पर आई? प्रणाम माता जी, प्रणाम। जल रोज पर छूटक देवरी की जल जल रोस पर, चबूतरा जल और रोज पर हो जाए। है ना, और किसकी संधि में? दो संदीप घाट की दो संधि में, दो दो घाट की घाट की संधि। संधि में। मतलब इसको यूं लेवे कि रंग महल की तरफ अपन खड़े हैं, अपने पास 7 वन है, 6 रोसे हैं। उन रोसों से हम चले, वन पार किया, पुखराजी रोस, वन रोस पार की, पाल पार की, जल रोस पर आते हैं तो दाएं बाएं से 125 मंदिर लेकर यहाँ पर छूटक देहरी हुई है। और एक प्यारी शोभा है कि यहाँ पे ठीक मध्य 2 मंदिर का दरवाजा है, 2 मंदिर की रोज से आ रहे हैं ना, तो सामने दरवाजा भी 2 मंदिर का है। छूटक देहरी की शोभा कैसे आई है? अभी अपन ने वर्णन इतना कर लिया कि हम घाट की संधि से आए, दोनों तरफ 125 मंदिर लेकर 250 मंदिर का चबूतरा हो गया पाल के बराबर। अब इस प्रणाम जी चबूतरे दीदी। पर कितनी, कैसे आई छूटक देहरी की शोभा? प्रणाम जी दीदी। दो घाटों के मध्य में
250 मंदिर का लंबा चौड़ा एक चबूतरा उठा, उसमें 75 75 मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा रोस, और बीच में 100 मंदिर में मंदिर आए, और उसमें मंदिरों की हार, बीच में थंब की हार, और अंदर चबूतरा, चबूतरे पर भी थंब, और ऊपर छत, छत पे देहुरी, घुम्मट, ध्वजा, कलश। है ना। 100 मंदिर की देहुरी है ना, तो 2 मंदिर का हम्म दरवाजा, दाएं हम्म बाएं 25 25 मंदिर, बीच में 2 हम्म मंदिर का दरवाजा, 2 मंदिर की हाँ, 2 मंदिर की रोज से आ रहे हैं ना, सीधा 2 मंदिर का दरवाजा। और 2 मंदिर का दरवाजा चित्त में आते ही धाम दरवाजा सामने आता है ना, कि कुछ वैसी शोभा लिए होगा। क्या आंसर दीदी? पाल पर आए थम और पुखराजी रोंस के वृक्षों में, पाल पर आए थम और पुखराजी रोंस के वृक्षों में, पाल पर भी वृक्ष ही है ना, पाल पर आए वृक्ष और पुखराजी रोंस के वृक्षों में कितने मंदिर की दूरी है? पुखराजी रोंस से जब ये वृक्ष मिलान करेंगे तो कितने मंदिर आगे बढ़ेंगे? पाल पर जो थंब आए हैं ये से 250 मंदिर की दूरी पे आए, और जो पिशाजी रोज के वृक्ष हैं ये उससे वो भी 250 मंदिर की दूरी पर ही है, उसके बीच में बनरोज आ जाती है पाल से। अच्छा, अभी मरोड़ पे आ गए मेरा, मैं अभी तक वहीं खड़ी हूँ कि पाल पर है, वृक्षों की हारे हैं, और वहां से बड़ोवन कितना दूर है, मेरे दिमाग में वो चल रहा है। हाँ, ये सही है कि पाल पर जब आप मरोड़ से वापस चलेंगे तो थंब आया 250 मंदिर की दूरी पर। पुखराजी रोंस, एक वृक्ष से दूसरी हार वृक्ष में तो 500 मंदिर है, लेकिन वृक्ष से वृक्ष जो है वो 250 मंदिर की दूरी पर है। हम्म, ठीक है। रमन रेती और महावन कितने मंदिर में शोभायमान है? रमन रेती और महावन कितने मंदिर में शोभायमान है? मैं बोलूं? हाँ जी। 250 मंदिर में रमन रेती और 500 मंदिर में महावन। और महावन। ना, थोड़ा सा अपन विस्तार से देखें ना, तो रमन रेती दोनों को मिला के रमन रेती का विस्तार भी 500 मंदिर में हो गया यहाँ पर। मतलब अपन यमुना जी जहां से प्रकट हो रही है मरोड़ तक, उधर भी है रमन रेती और दूसरी तरफ भी है रमन रेती। कल जब अपने विस्तार देखा था, मैं एक बार नक्शा निकालती हूँ। ये देखो, इधर 250 मंदिर में रमन रेती, 500 में महावन, अपना ये आंसर सही है। पर इधर देखिए, इधर भी रमन रेती है ना, तो देखा जाए तो रमन रेती का विस्तार भी 500 मंदिर हो गया, इधर 250 मंदिर और इधर 250 मंदिर। दोनों तरफ पुखराजी रोंस के जस्ट बाद रमन रेती है। श्री जमुना जी के मध्य से केल पुल तक, केल पुल के वायव कोने तक कितने मंदिर की दूरी है? दीदी गिनती ऐसे तो मैं 4.5 लाख कहेंगे। नहीं, 4.5 लाख अपन कहेंगे मध्य से लेके पाट घाट के मध्य तक, यहाँ पे 2.25। इसको सवा। अपन यूं याद कर सकते हैं, ये जो 9 लाख कोस का हिसाब है ना, बहुत आसानी से सुंदर सा जी अपन याद करें, 9 लाख कोस है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इस 9 लाख कोस में ना 4 हिस्से हो गए, मैं एक बार निशान लगा देती हूँ, तो अपने को याद रहेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2.25 हुई। फिर जी। यहां से पाट घाट के मध्य तक 2.25, फिर पाट घाट के मध्य से यहाँ तक 2.25, और फिर यहां से लेके यहाँ तक 2.25, ऐसे 4 हिस्से आ जाते हैं 9 लाख। 4 ऐसे 9 लाख कोस, है ना सुंदर सा जी, तो ये शोभा। और इस तरह से अपने को याद रह जाएगा, क्यों गिनती तो अपन आराम से कर लेंगे, 250 250 पाल, वो सब अपने को पता है। तो यहां से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से मध्य पाट घाट कर, मध्य पाट घाट से इधर,
और यहाँ से मध्य यमुना जी तक। तो ये 2.25 का हिसाब है। और जो 4.5 लाख कोस की बात है वो यहाँ से लेकर ठीक मध्य तक, इधर भी ठीक मध्य से लेकर यहाँ मरोड़ के ठीक मध्य तक, भोजकोसर के ठीक मध्य पॉइंट तक, जो ताल है ना उसके मध्य पॉइंट, यानी जो टापू महल है उस टापू महल का जो सेंटर है ना वहां तक, जहाँ पे प्रथम भूमिका में अपने को जल नजर आएगा, वहां तक जमुना जी का माना जाता है। तो ये मंदिर के हिसाब से जैसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, हम्म। तो इसमें मतलब हम ये गिनेंगे फिर महावन, मधुवन, हाँ, केलवन, ये इसको दुबई। ऐसे गिनते हैं, देखो। आदि जमुना जी तो 250 में यमुना जी, 250 में जल रोस, 250 में पाल, 250 में वन रोस, 500 मंदिर ये, 250 मंदिर की रेती, और 500 मंदिर में महावन, ये सब गिनेंगे तो आ जाएगा 2.25। फिर अपन गिनेंगे 500, है ना, 500 में केल, फिर मतलब मधुवन मधुवन। गिना गया, केल के साथ मधुवन तो गिना गया, मधुवन की जगह मतलब केल, केलपुल, केलवन, लिबोई, अनार, अमृत आधे तक गिनेंगे तो 2.25 आ जाएगा। फिर इधर अमृत आधा, जाम्बू, नारंगी, फिर ये बटवन का स्थान, कुंज निकुंज, 500 मंदिर में, यहाँ महावन है ना, यहाँ पे कुंज निकुंज आ गया, जी। और फिर यहाँ पे आ गया रमन रेती, तो वो पूरा हिसाब बैठ जाता है। ये मुझे समझ नहीं आया क्वेश्चन, वर्षा ये बताना ये क्वेश्चन क्या है। मध्य की मेहराब के सामने, इससे पहला क्वेश्चन ये था यमुना जी के मध्य से केलपुल तक कितनी दूरी है। अब ये कौन सी मध्य की मेहराब के ये सामने, तो था, मैं भी तो बनवाने के लिए है ना। चलो मैं भी इसको छोड़ते। कंफ्यूज हो ये ना गई मुझे लगता बनाने है ये ना के ये बाद ऊपर नीचे हो गया। मैं मुझे ये लगता है कि दोबारा जो हम देख आए थे रही ना छूटक देहुरी के लिए आ रहे थे मध्य रोज से, तो उसके ठीक थी, सामने। आएगा दोबारा वीडियो देखनी पड़ेगी समझ में। हम्म, मेरा आपके सामने। ये नहीं समझ में आया, चलो है ना, छोड़ते हैं मूल इसको। कुंड की शोभा में था, ये ना मूल कुंड की शोभा में है प्रश्न। मैं भी इसे बनाने के बाद मतलब मुझे भी समझ में आया, दोबारा मैं प्रश्न देख रही थी, तो इसमें वीडियो देखनी पड़ेगी तब इसका आंसर आएगा। चलो ठीक है, फिर क्लियर हो जाएगा ना तो कल कर लेंगे। पाल मूल पर आए कुंड की शोभा थंबू में की है छत, ये। हाँ ये मूलकुंड का ही है। पाल पर आए थंबू की छत मूल कुंड की छत से मिलान करती है या नहीं। मेरे को ये क्वेश्चन समझ में आ गया, मैं अभी पूछती हूँ पहले ये वाला। हाँ पाल जी। पर आए थंबू की छत मूल कुंड की छत से मिलान करती है या नहीं। करती है। करती है, हाँ जी। अब सुंदर साथ जी, अभी हमने किया था पहले कि मूल कुंड के पूर्व में 9 मेहराबें हैं। मध्य मेहराब से यमुना जी का प्रकटन, दाएं बाएं से जलरौस और पाल का प्रकटन। अब मध्य मेहराब से जब जमुना जी का प्रकटन होता है तो वहां पर कितनी रोस आई है। दीदी आ गई समझ में, अब आ जाए याद मेरे भी। हाँ जी। दीदी वही आएगा कि वो 500 मंदिर की तो लंबी 500। आएगी और 250 मंदिर की एक चौड़ी रोस आएगी। चौड़ी आएगी, हाँ 500 जी। मंदिर ये की चारों लंबी, तरफ 250 मंदिर की चौड़ी। चौड़ी। मैं नक्शा निकालती हूँ। ये देखो, ये रोस 250 मंदिर की ऊंचाई और लंबाई के साथ 500 मंदिर, और इसके तले 5 थंब और 4 घरनाले। हाँ, एक में नक्शा नहीं शेयर हुआ, नक्शा शेयर करती हूँ। ये देखो, 250 मंदिर की चौड़ी, 500 मंदिर की लंबी, और इसके नीचे 5 थंब 4 घरनाले, है ना। यहाँ पर अपने पास है नक्शा उसका, 5 थंब 4 घरनालों का भी, है ना। 5 थंब जल की गहराई में, उनमें 4 रोज का घरनाले, पूरा भ्रमण कर, और इन 4 घरनालों से यमुना जी का प्रकटन। एक साइड से दूसरी साइड तक भ्रमण कर सकते हैं आराम हम्म, से ना, पुखराजी एक साइड रोस, से दूसरी साइड तक पूरा भ्रमण हो जाए। हाँ पूरा मिलान हो जाएगा, जल रोस से मिलान हो जाएगा ना। पुखराजी रोस और परम धाम की जमीन बराबर है या नहीं।
नहीं है आंसर तो मेरे को मिल गया। हाँ जी सुंदर सा जी, पुखराजी रोंस और परम धाम की जमीन बराबर है या नहीं? हाँ जी सुंदर सा प्रणाम जी। माता जी। हाँ हजुर, जी। जमीन बराबर नहीं है पोखराजी हाँ रोस, बराबर नहीं है। हाँ जी बहुत बराबर सुंदर। नहीं है। अवश्य प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ ये अभी कह रहे थे ना जो वर्षा, ये देखो आने जाने का एक रास्ता हो गया। तो सुंदर सा जी अपने पूरे क्वेश्चन हो गए। कोई क्वेश्चन और दिल में आ रहा हो तो अपन ले लेते हैं, टाइम है अभी। हाँ जी मैसेज माता पे जी सब। हाँ जी। प्रणाम। वो, वो मेरा मैंने पूछा था ना, वो बट का चारों तरफ है कि एक ही तरफ है, वो मैंने समझ में नहीं आया। क्या चीज? बट का क्या? बड़ा मेहरा बट, बट 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 घाट है ना, बट बड़वैया। हम्म बड़बैया, बड़ बड़बैया में, बुढ़वैया। हम्म। बड़बैया के चारों तरफ वो बड़े मेहरा चारों तरफ है कि? कौन सी बड़ी मेहराब? बट आपने वृक्ष की बोला है ना, बात कर एक रहे हैं। वृक्ष के, एक वृक्ष से दूसरा एक भाई जो बट का वृक्ष है ना उसको यूं लो, 500 मंदिर का लंबा चौड़ा एक चौक हो गया। मैं देखती हूँ वो शायद इसमें चौक, नक्शा है हजुर, क्या। वो चौक हो 500 मंदिर गया। का लंबा चौड़ा एक चौक हो गया। मैं इधर नक्शा बना के दिखाती हूँ। हम्म, तब वो वृक्ष से वृक्ष, अब एक ये वृक्ष। 500 मंदिर का हम्म, लंबा चौड़ा एक चौक है, जिसमें जो 250 मंदिर की जगह है, इतनी जगह अपन मान के चले वन रोज से उठी, ये 500 मंदिर का एक लंबा चौड़ा चौक हो गया। अब हजुर। इधर पाल की तरफ तो मिलान हो गया बराबर, है ना, इधर तो हम्म, बराबर मिलान हो गया। लेकिन हम्म, इसको अपन सीढ़ी लेवे, इधर सीढ़ी उतरी, इधर सीढ़ी उतरी और इधर सीढ़ी उतरी। अब पाल से मिलान है तो इधर जल रॉस होगी तो जल रॉस की तरफ भी सीढ़ी उतर गई। एक तो ये हो गया। फिर हम इसमें देखेंगे, ये मैं एक बार क्लियर करती हूँ। ठीक मध्य, इसके बिल्कुल ठीक मध्य ये शोभा हमारी क्लियर हुई थी बड़ी वृत्ति में, है ना। यहाँ पे ठीक मध्य एक बट का वृक्ष, जो आधा तो हजुर, होगा वन रोज पे और आधा होगा पाल पे, बट का वृक्ष, हजुर। है ना। अब बट का हम्म, वृक्ष इस तरह से बड़वैया डालेगा कि यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर 9 थंबों की 9 हारे। नवारे, चारों ऐसे तरफ देखो चार चार चार, आ रहे, ऐसे, हजुर, हजुर। है ना, ऐसे 9 थंबों उस, की 9 हारे। हम्म, तो इस तरह से भी अब इधर भी आएंगी, है ना। तो इधर भी 9 थंब नजर आएंगे अपने को, इधर भी 9 थंब नजर आएंगे। चारों तरफ से आप देखोगे आपको 9 थंब ही नजर आएंगे। 9 थंब 8 मेहराबे। हजुर। इधर भी देखोगे तो 8 मेहराबे, इधर भी 8 मेहराबे, इधर भी 8 मेहराबे, इधर भी 8 मेहराबे, 9 थंब 8 मेहराबे। अब यहाँ पे अपन ये बट का वृक्ष अलग ले रहे हैं, पर वो इतनी प्यारी शोभा है कि वो 81 थंब हो गए, कि जैसा बट का वृक्ष बड़वैया भी वैसी ही शोभा लिए हुए घेर के। ये तो वो, बड़वैया है ना, ये तो बड़वैया है। हजुर, हजुर। तभी वाणी में वर्णन आ हम्म, गया कि इन बड़वैयों को आप, अभी मैंने रिसेंटली शायद कल या परसों इसकी वीडियो छोड़ी है श्री परिक्रमा से, कि इन बड़वैयों को, कि यहाँ पे इतनी स्पेशल शोभा है कि आप यहाँ पाल के ऊपर लेटे हुए हो और इन डालियों को स्पर्श कर सकते हो। अर्थात बट की बड़वैया डालियां हुई ना बट की, अब डालियां हजुर। जमीन तक लग गई, तो जमीन पे लेट कर भी इन डालियों को स्पर्श कर सकते हो। किसी और वृक्ष की कर सकते हो क्या? आप जमीन पे लेटे हो, वृक्षों की डालियां ऊपर होंगी, पर ये डालियां नीचे तक आ गई, इसको आप स्पर्श कर सकते हो। ये वाणी में वर्णन है। तो यहाँ पर बड़वैया इस तरह से कि वो बट का रूप लेती हुई, तो 9 थंबों की 9 हारे, तो हर दिशा में 8 मेहराबे। ये समझ में आया माता जी कि इससे ऊपर वो वृक्ष का मेहरा बोला था ना, कह रहे पोखरा जीरो से जो आया। हाँ वो उसमें इस तरह से हिसाब है, ये देखो। हजुर, उसका उसका। हाँ मैं दिखा रही हूँ। हजुर। अब यहाँ पे 125 मंदिर के अंतर पर यहाँ, 125 मंदिर के अंतर पर यहाँ, यहाँ हम्म, पे इस तरफ कोई वृक्ष नहीं आया। अब इधर हम देखेंगे 125, 250 यहाँ पर, फिर 250 यहाँ पर और 250, मतलब इस वृक्ष से वृक्ष में अपना जो 250 मंदिर 500 मंदिर का अंतर है, 250 मंदिर का जो अंतर है वो इस तरह से। ये देखो 125 मंदिर इधर छूट गए, 125 मंदिर इधर, 250 मंदिर इधर, 125 मंदिर इधर, तो 500 का हिसाब हो जाएगा ना। एक बार मैं गिनती करके दिखाती हूँ यहाँ पे।
ये देखो यहाँ पे 125 मंदिर अपनी इस हद तक है, इस चबूतरे हम्म, की हद में 125 समझ में मंदिर आया। है हाजिर। ना। एक मिनट, लिखा हुआ नहीं आया अभी। 125 मंदिर इधर, 125 मंदिर इधर, 250 मंदिर दोनों के बीच में, तो 500 मंदिर हो गए ना। तो ये दूसरी हार के ये दो वृक्ष नजर आएंगे अपने को। पहली हार में यहाँ पर बड़ो वन के वृक्ष नहीं आए हैं। तो यहाँ पर जो आप बड़ी मेहराब की बात कर रहे हो ना, यहाँ पर हाजिर हाजिर ये हाजिर। मेहराब, अब इनकी 8 मेहराबें, उन 8 मेहराबों से मिलती हुई ये वाली मेहराब एक और होएगी। ये वृक्ष भी तो आपस में मिलान करेंगे। तो हम्म, एक बड़ी मेहराब, जैसे ना यूं ऐसे एक बड़ी मेहराब है ना, इतना हाजिर। नोक नहीं होगी, और इसके नीचे अपने को 8 मेहराबें और नजर आती हुई ऐसे। सिर्फ एक ही तरफ है मतलब और एक तीन तरफ तरफ से, तो हाँ नहीं है। सिर्फ एक ही तरफ, और वो ये इस तरह से नोक आएगी कि जैसे वो ऊपर कहते हैं ना 12 हाथ की चित्रकारी, तो ये बड़ी हाजिर। मेहराब उस चित्रकारी में शामिल हो जाएगी। हम्म, अब इस, और ये समझिए। ये एक ही तरफ आएगी, ये तीनों तरफ चारों हम्म, तरफ नहीं आएगी। नहीं आएगा। वही वही। हम्म, ठीक है माता जी, प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम। जी। हाँ जी सुंदर सा जी, है क्वेश्चन और? दीदी पटघाटी शोभा के भी तो है ना प्रश्न? हाँ, बटघाट की शोभा के क्वेश्चन अपन ले ही लेते हैं आज, वैसे आप बना लेना, पर अभी टाइम है तो ले ही लेते हैं। मैं बटघाट का निकालती हूँ। दीदी हैं बने हुए, भेजे थे मैंने आपको। वो फिर अभी पटघाट टाइप की नहीं शोभा हुए, के प्रश्न है। टाइप नहीं हुए फिर अभी, टाइप टाइप नहीं हुए फिर अभी। वो भेज एक काम करती हूँ कि हम्म, क्वेश्चन आप बोलो आप। वर्षा, कॉपी है सामने आपके पास? दीदी मैं दो नक्शा मिनट लगेंगे, निकालती हूँ, मैं आप कॉपी निकाल लो। लेके आनी पड़ेगी डायरी। हाँ देख, ले आओ अभी मैं मैं नक्शा लेके आती हूँ, 2 मिनट लगेंगे। हाँ हाँ, ले आओ, मैं जब तक नक्शा निकाल लेती हूँ, बटघाट का नक्शा निकाल लेती हूँ। सुंदर सा जी, वैसे तो हैंडल्स काफी हो रहे हैं, पर किसी का क्वेश्चन है तो अपना हाथ दूसरा ऊपर उठा लें ताकि पता चले कि किसी के क्वेश्चन है तो। प्रणाम दीदी जी। राम जी। दीदी मेरा एक क्वेश्चन है उसमें, जो पुखराजी और नहीं, हौजकोसर तालाब की तरफ जो जमुना जी जाती हैं मरोड़ खा करके, तो वहां पर जो रमन रहती है और उस बड़ो वन, दोनों के बीच में तो 1000 मंदिर का कुंज वन निकुंज वन होता है ना वहां तो। हाँ, एक बार देखते हैं खोल के अपन। 1000 का हो जाएगा ना, क्योंकि मधुवन और महावन दोनों की जगह कुंज निकुंज आ गया। जी, इसलिए 1000 मंदिर का होता है हाँ, वहां। यहाँ पे इधर वैसे तो 1500 मंदिर का हो जाएगा, लेकिन क्या होता है कि बट के सामने जब बट के वृक्ष जा रहे हैं तो उसको बट बोल दिया जाता है। बाकी देखा जाए कुछ नहीं कुछ तो यहाँ से शुरू हो गया ना, जी है ना। बट बट के सामने जो बट के वृक्ष आ रहे हैं वहां से कुछ नहीं कुछ शुरू हो गया, पर इसको बटवन बोलते हैं। फिर 1000 मंदिर में मधुवन केलवन, तो इन दोनों की जगह यहाँ पर कुंज निकुंज वन 1000 मंदिर में। जी जी इधर मधुवन और महावन, इन दोनों की जगह यहाँ पर कुंज निकुंज। मतलब यहाँ बटपुल के सामने भी कुंज निकुंज और इधर भी कुंज निकुंज, और फिर रमन रेती ऐसे। जी जी। हम्म, प्रणाम जी दीदी। राम जी। हाँ जी सुंदर सा जी, है क्वेश्चन और? आगे आप वर्षा। हाँ जी, ले लो। दीदी अभी तो 2 दिन के हैं क्वेश्चन, एक 18 है एक 14 है, तो फिर ले कल लो, अभी तो अपने पास आधा घंटा है। हो जाएंगे दीदी। हाँ एक हाँ, 18 अभी, एक 14 है, अभी तो मतलब अपने समझो 4 ही तो बजे हैं, 34। हो जाएंगे क्वेश्चन, ले लो। नहीं दीदी मैं नहीं पूछती, मेरे पूछने में इतना आनंद नहीं आता। 34 प्रश्न है दीदी, आप पूछना, मेरे पूछने में नहीं वो आनंद आप मेरे को आता शेयर आप। करो। ठीक है, मैं शेयर करूँ। शेयर करो। हाँ जी, भेज दिया। वर्षा भेज दिए क्या?
सुंदर सा जी, हमने बट घाट तक आना है तो कैसे आएंगे? बट घाट तक आना है तो कैसे आएंगे? वर्षा, आपके शेयर नहीं हुए क्वेश्चन मेरे पास अभी। इधर से आएंगे हॉल पे। दीदी वैसे मैंने आपके पास भेजे हुए हैं पहले भी। देखती हूँ, नहीं तो फिर अपने आप ले लेती हूँ मैं। आपके पास है दीदी, वो आपने दोबारा मंगाए थे ना जमुना जी की शोभा के, तो वो इसलिए बीच में मूल कुंड के प्रश्न दोबारा आ गए। वैसे आपके पास है, मैंने भेजे हुए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं तो अपन अपने आप से ले लेते हैं, फिर देखूंगी बाद में। हाँ जी, किस तरह से आएंगे सुंदर सा जी? बट घाट तक हमें आना है श्री रंग महल की तरफ से, तो कैसे आएंगे? प्रणाम कोई है? जी दीदी। प्रणाम जी, कोई हैंड रेस नहीं हो रहा, क्या बात है? हाँ जी। नारंगी वन और बटवन के मध्य दो मंदिर की रौं से हम पुखराजी रौस पार करके हम सीधा 3 सीढ़ी चढ़कर हम बट घाट पर आएंगे, जो बट 250 घाट पे मंदिर वन आएंगे। रौस पर। हाँ जी, बट घाट पे आएंगे। और बट घाट पे जब हम देखते हैं तो बट घाट कितना लंबा चौड़ा चौक बना? मैं बोलूं? हाँ जी, बताओ। 500 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक बना। 500 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक। बट घाट में एक भोम में कितने थंबों की कितनी हारे? एक भोम में कितने थंबों की कितनी हारे? दीदी 9 के 9 हारे। 9 की 9 हारे। बट घाट के सामने पुखराजी रोंस के वृक्ष कितने भोम के हो जाते हैं? क्वेश्चन मिल गया है मुझे। 5। 5 भोम के हो जाते हैं, हाँ जी। बट वन में बड़ो वन के वृक्ष, अब यहां से बट घाट से उतर के जब वृक्ष बट वन से होके जाते हैं तो उनके मध्य जो वृक्षों की दूरी है वो कितनी रही? बटवन से उतर के, बट घाट से उतर के बटवन की मूल जगह से जब ये वृक्ष जा रहे हैं तो ये कितने मंदिर की दूरी पे है? उतने ही मंदिर की दूरी में केलवन में से है, तो यहाँ पे कितने मंदिर की दूरी में है? 125 मंदिर। 125 मंदिर की दूरी पे है। अब हम इन चबूतरे पर आ जाए, बटघाट के इन चबूतरे पर आ जाए। 9 थंबों की 9 हारे हमको मालूम है। अब जैसे हम इस किनार पर खड़े हैं तो इन 9 थंबों में कितनी मेहराबें हुई? प्रणाम जी। 9 थंबों में 8 मेहराबें होंगी। 8 मेहराबें हुई। 8 ही हिंडोले हुए, तो 8 हिंडोलों की कितनी हारे? 8 की 9। 9 है ना, 8 की 9 आपकी इस 9 तरह हारे ना। से। और हाँ जी, और 8 की 9 इस तरह से, मतलब इस डायरेक्शन में भी 8 की 9, इस हाँ डायरेक्शन जी। में भी 8 की 9। हाँ जी। अब सुंदर सा जी, वैसे अपना थोड़ी देर पहले ये डिस्कस हुआ है, शहूर हुआ है कि बट घाट के सामने जो पुखराजी रोस है 5 भूम की आती है, ये तो कंफर्म है। अब ये जो पहली हार के वृक्ष अपने को इस पिक में नजर आ रहे हैं, इस प्रदर्शन में, ये क्या आए हैं? हाँ जी। जो हाँ, इसके चबूतरे से लगती हुई हार है वहां पे नहीं आए हैं दीदी, दूसरी हार में आए हैं। दूसरी हार में पूरे वृक्ष आए हैं, और ये महाराज जी ने बता ही दिया कि हर घाट के सामने 2 वृक्ष आए हैं, जी। है ना? हाँ जी। अब यहाँ पर 9 थंबों की 9 हारे, एक बट के वृक्ष का इतना विस्तार, तो अपने पास टोटल 81 9 की 9 हारे। अब इनकी भूम दर भूम कितनी भूमें आई है? भूम दर भूम कितनी भूमें आई है? 5 भूम आएंगे। 5 भूम आई है। और क्या इनका मिलान, देखो इनका मिलान नारंगी से भी हो रहा है, इधर बटघाट से आगे उतर के अपन जब आते हैं बटवन के इन वृक्षों से भी हो रहा है, तो क्या इनका मिलान केल पुल बटपुल से होता है? क्या इनका मिलान बटपुल से होता है?
इनकी डालियां बट पुल से मिलान करती हैं। हाँ जी, करेंगी, मिलान करेंगे। होगा। करेंगी, हाँ जी करेंगी। देखो यहां से जब ये डालियां बढ़ेंगी 125 मंदिर आगे तक, तो उतने हिस्से में ये केल बट पुल से मिलान कर लेंगी। इधर केल की डालियां जब आगे बढ़ेंगी तो 125 मंदिर जल चबूतरे तक वो केल पुल से भी मिलान कर लेंगी। तभी यमुना जी को कह दिया जाता है, जब हम यहाँ ऊपर होते हैं, कि एक ताल के रूप में, क्योंकि दो तरफ तो केल पुल और बट पुल जवेरों की मोहलाते, और दो तरफ वनों की मोहलाते। शायद इसका एक पिक्चर भी है, अभी इसमें नहीं है। तो इस तरह से अब हम इसकी चांदनी पर है। चांदनी पर एक वर्णन आता है, ऊंचा अतंत देहुर जो। तो क्या भाव है, चांदनी पर अपने को क्या नजर आता है? ऊंचा अतंत देहुर जो करके इसका वाणी में भाव आता है। माता जी हम चारों तरफ ये घूम सकते हैं ना, छत छत में, छत में पुल घूम में। सकते हैं और आप, नारंगी में हजर जा सकते हो, आप कोई निकुंज में हजर। जा सकते हो। हम्म। लेकिन देहोर, देहोर यानी देहोरी, जैसे मंदिर के ऊपर कलश ध्वजा, तो ऊंचा अतंत देहुर सा मंदिर की तरह ये ऊंचा अतंत। और इसके प्रदर्शन में भी देखो ये दिखा रखा है, एक फूलों की देहोरी बनती हुई, ओ हजर फिर। है ना, हजर ये फूलों की देवरी देहोरी हजर। बनती। हाँ जी, फूलों की हजर। देहोरी बनती हुई। और तले की शोभा ये देखिए, एक बट और उसका विस्तार, और इन मेहराबों में हिंडोले। और तले की भूमिका में रेती है क्या ये सही बात है कि तले की भूमिका में रेती है, ऊपर ऊपर फूल है? ये कथन हजर सही है? सही है माता जी। नहीं नीचे नहीं रहती है। नहीं, पाल पर है। नहीं। पाल पाल नहीं, रेती है, ज्वारा तो जो की रेती, पाल पर रहती है है, ना, रेती का ज्वारा वर्णन तो आ की रहा है। रहती है ना, ज्वारा तो तो की पर रहती है। रहती है। रेती का वर्णन है, जबरदस्ती। हजर। वाणी में पढ़ते पाल हैं तो पर है रेती फिर का भी। वर्णन है, हाँ। हाँ जी, ये देखो हिंडोलों की शोभा कितनी प्यारी यहाँ पर। अब यहाँ वन रोज पे तीन तरफ सीढ़ी उतर रही है। इधर हम भीतर की तरफ जा रहे हैं, जल रोज की तरफ, तो तीन सीढ़ी उतरी है। चल नहीं रोज की तरफ। नहीं, जल रोज की तरफ जब जा रहे हैं तो सीढ़ी उतरी है। उतरेगी ना दी। उतरे। उतरेगी, उतरेगी। उधर उतरेगी, तो उतरे। क्योंकि ये जी तीन सीढ़ी उतरेगी, ये नीचे, तीन सीढ़ी पाल नीचे के है। बराबर। नीचे है वो। तीन सीढ़ी एक। हम नीचे हैं, है ना। हम्म। श्री पाठ घाट की शोभा, जल में कितने थंब है? वैसे ही क्वेश्चन अपन पाठ कल का भी ले चुके हैं, हाँ। जल में कितने थंब है? प्रणाम जी चार दीदी। चौको 16। जल में तो 16 थम्बा है, नीलवी के पाट घाट का। हम्म, है ना, जल में डूबे 16 थंब। 16 थम्बा। हम्म, अब इनके ऊपर एक पाठ पड़ गया, वो पाठ कितना लंबा चौड़ा है? प्रणाम जी दीदी। 150 मंदिर का लंबा चौड़ा है। 150 लंबी का, और उसके ऊपर? 12, चार दिशाओं में चार चार थंब, 12 थंब आए दीदी। नहीं नहीं, 12 थंब आ गए। हम जब हम्म। छत पर आ गए तो छत पर छत पर देहुरी और ध्वजा पताका। ध्वजा पताका। मध्य में। चारों कोनों मध्य के में थंब, सुंदर सा जी और बताएं, चारों कोनों के थंब? दोनों के थम नीलवी के हैं दीदी, और पुखराज की तरफ पीले हैं, और बट की तरफ हीरे के, और पूरब की तरफ पाँच के, और जो अक्षरधाम की तरफ मांड के। माणिक के, हाँ जी। अब यमुना जी जब मरोड़ खाकर, अब इसके बाद बटपुल की शोभा बिल्कुल केलपुल के माफक, बटपुल से मरोड़ तक चलते हैं तो पाल पर क्या शोभा आती है?
बट पुल से हम मरोड़ तक चले तो पाल पर क्या शोभा आती है? 5 महल और 4 चबूतरे। 5 महल 4 चबूतरे। मरोड़ पर फिर 4 महल, उनमें हिंडोले। अब यमुना जी यहाँ से होचकोसर लौट चली तो दोनों तरफ पाल पे थंबों की हारे हैं, तो ये थंब कितने कितने मंदिर की दूरी पर आए हैं? हाँ प्रणाम जी। जी दीदी। 250 मंदिर की दूरी पर आए हैं, दोनों तरफ पाल पर 250 थम। 250 मंदिर की दूरी पर आए हैं। अब थोड़ा चल के देखते हैं। आप इन पाल पर हो, है ना? चारों कोनों में थंब, चारों दिशाओं में मेहराबे सुंदर बैठ के। जल तरफ उतरना है तो 3 सीढ़ी, जल रोज पे आगे 3 सीढ़ी, जल चबूतरे पर। इधर जब हमको इस तरफ आना है तो 3 सीढ़ी उतरेंगी वन रोज पे। वन रोज पे 3 सीढ़ी उतरेगी ना, या नहीं उतरेगी? उतरेगी। उतरेगी। फिर पुखराजी रोज पर उतरेगी। ध्यान से प्रतीक्षा, हम 3 सीढ़ी उतर के वन रोज पे आ गए। फिर पुखराजी रोज पे आने के लिए आपको उतरना पड़ेगा। सीधा सीधा सीधा। सीधा नहीं, आएंगे। सीधा रमन आएंगे। रेती का हिसाब नहीं मिलता, पत्तनी चित्त यही कहता है रमन रेती है, तो ये भी इसी लेवल में होगी। आगे वनों में उतरने के लिए अपने को 3 सीढ़ी उतरना पड़ेगा। ये रमन रेती है तो रमन का स्थान तो कमर भर ऊंचा होना चाहिए। बाकी कंफर्म नहीं है, जैसे चित्त में आपकी ये शोभा बैठे। आगे वनों में उतरना है तो अपने को 3 सीढ़ी उतरना है। अब इन दोनों पालों पर कितनी कितनी त्योहरियां आई? चलो चलो, बोलो सर जी, अनदर वन। कितनी कितनी त्योहरियां आई? हाँ जी, मैसेज में आंसर आ रहे हैं। 90 दीदी। 90 90 त्योहरी। जमुना जी जो 10 धाराओं में आ रही है, कितनी धाराओं में होश कोसर में प्रवेश करती है? 4 धाराओं में। 4 धाराओं में। तो सुंदर साथ जी अपना हो गया। बटघाट की शोभा रह गई थी, पाटघाट की रह गई थी, और 4 मरोड़ भाषाओं में से लेके प्रवेश यहाँ करते तक हैं। ये शोभा अपनी रह गई थी, वो हो गया। हाँ जी। अब कोई क्वेश्चन कहीं अटकाव हो जमुना जी की एक बार मैं हैंड्स नीचे कर लेती हूँ एक बार, फिर किसी के क्वेश्चन हो तो बताओ। हाँ जी सुंदर सा जी, कोई क्वेश्चन? क्लियर हो गई शोभा? हाँ जी वर्षा। दीदी मैंने अब भेज दिए, उसमें 2-4 क्वेश्चन और रहते हैं जो आपने आप पूछे हैं, बोल उससे दो, अच्छा। पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही है मेरे को, बोल दो। ठीक है दीदी, आप ठीक बोलो है दीदी, हाँ। मैं बोलती हूँ। क्योंकि वो मोबाइल में मेरे को आदत नहीं है पढ़ने की। अक्षरधाम में कितने चांदनी चौक शोभायमान हो रहे हैं? अक्षरधाम भी किया था अपन ने, हाँ। मैं बोलूं? अक्षरधाम में कितने चांदनी चौक है? हाँ प्रतीक्षा आप बोलो। 4। 4 चांदनी चौक है, हाँ जी। तीजी भूमि की परसाल की शोभा कितनी तरफ आई है अक्षरधाम में? अक्षरधाम में 10 मंदिर के तीजी भूमि हाथ की की शोभा, तीजी भूमि की परछाल, वो कितने तरफ आ गई? प्रणाम स्वर्ण। जी दीदी। प्रणाम जी। हाँ, चारों दिशाओं में दीदी, चारों चारों दिशाओं दिशा में में आई 10 मंदिर के हाथ। है। आ अक्षरधाम स्वर्ण के दीदी, चांदनी एक क्वेश्चन मैं ले रही हूँ। स्वर्ण दीदी, इसमें 16 दरबार की बात आई है, वो कैसे आएगी? आप एक दिशा में आ जाओ, कितनी बैठक मिल रही है आपको? दरवाजे 16 के दाएं बाएं, दरवाजे के दाएं बाएं, और सामने चांदनी चौक में 4 बैठक मिली, तो ऐसी तो चारों तरफ तो 16 दरबार हो गए ना। 16, हाँ जी 16 16 दरबार आ दरबार हो गए। गए ऐसे। हाँ जी वर्षा। जी कैसे कह रहे हो आप, दोबारा बताना। चांदनी चौक में 4 कैसे? आप रंग महल मतलब अक्षरधाम के दरवाजे पे खड़े हो, दाएं बाएं 2 चबूतरे, 2 बैठक वो हो गई। हाँ और 2 जी। बैठक चांदनी चौक में, तो एक तरफ 4 बैठक हुई ना। तो चारों दिशाओं में ऐसे 16 बैठ के 16 दरबार ये हुए। 8 सागर 8 जिमी को भी 16 दरबार कहा जाता है। छोटी रांग में भी चारों दिशाओं में 16 दरबार, और टापू महलों में भी 16 दरबार। चारों दिशाओं में चांदनी चौक, चारों दिशाओं में 4 4 बैठ के। अक्षरधाम के चांदनी चौक की मध्य रोज के उत्तर और दक्षिण दिशा में क्या शोभा आई है?
अक्षरधाम के चांदनी चौक की जो मध्य रोस है उसके उत्तर और दक्षिण दिशा में क्या शोभा? भी पहले सुंदर साथ जी उत्तर दिशा का चांदनी चौक लो, उस चांदनी चौक को घेर के क्या शोभा आई है? उत्तर कौन से उत्तर वन आए दिशा हैं? में, उत्तर दिशा में कुंजवन और दक्षिण दिशा में थोड़ा नहीं, ध्यान उत्तर से। दिशा में बड़ोवन और दक्षिण दिशा में कुंजवन। दक्षिण में कुछ और पश्चिम में? इसके पश्चिम में जमुना जी। नहीं, सात घाट ये सात वन, सात वन, सात सात वन। वन। सात और वनों की और पूर्व में ये बड़ोवन, महावन, मधुबन, यही घेर के आई है ना, बड़ोवन में पूरब आई। में थोड़ा सा और ध्यान करो, पूरब की मध्य रोस के एक तरफ बड़ो वन, एक तरफ कुंज निकुंज। कुंज कुंज जी थी। ये देखो केलवन की नक्शा, लंबाई कितनी है? ये केलवन की देखो, लंबाई। केल ये देखो, है ना, ये मध्य रोस, इधर जी बड़ो वन, इधर जी। देखो कुंज निकुंज। यहाँ ओनली बड़ोवन के ही आई है ना सभी वृक्ष, महावन मधुबन नहीं आएंगे? बड़ो वन क्योंकि दो भूम का भाव लिया जा रहा है तो बड़ो वन आएंगे। ठीक। महाराज जी ने बड़ो वन बोला है तो वो दो भूम की ही आए हैं, इधर भी दो भूम कुंज निकुंज, इधर भी दो भूम के हैं तो इधर भी दो भूम के बड़ो वन, इधर दो भूम के बड़ो वन और इधर दो भूम के कुंज निकुंज। हाँ जी वर्षा। केलवन की लंबाई कितनी है? केल बन की हाँ जी, टोटल लंबाई टोटल लंबाई दीदी 2500 कह रहा है कि क्योंकि कुल केल तो मूल भी साथ में जुड़ेगा। 2300, 2300, 2300 सॉरी। हाँ 23, हाँ 2300, हाँ नहीं और सही बोल रहे थे, 2300, हाँ। हाँ। 16 है ना, थंबों की छत पर कितने थंब उठे हैं? 16 तो थंबू की छत पर कितने थंब उठे हैं? जो अपना पाट घाट है या ये है, पाट घाट में कितने थंब उठे हैं? 16 थंब। 12। 12 थंब उठे हैं 16 थंबू की छत पे। अक्षरधाम के चांदनी चौक की पूर्व की रोज कहाँ तक गई है? जो पूर्व वाली रोज है वो कहाँ तक जाती है? प्रणाम जी दीदी। जवेरों की नहरों तक। जवेरों की नहरों तक, हाँ जी। अक्षरधाम के रंग परवाली मंदिर से जवेरों की नहरें कितनी दूरी पर है? अक्षरधाम के रंग परवाली मंदिर से जवेरों की नहरें कितनी दूरी? हाँ एक ही जी, गिनती आएगी तुम साथ जी, सेम गिनती है एक ही इसलिए गिनती है सब जगह। हाँ जी कुछ कुसुम चार दीदी। लाख, साढ़े 4 लाख, चार, 4.5 लाख, 4.5 लाख को। 4.5 लाख। और जमुना जी का मध्य भाग अक्षरधाम के रंग परवाली मंदिर से कितनी दूरी पर है? जमुना जी का मंदिर मध्य भाग श्री रंग महल के मध्य से यमुना जी के मध्य तक ये 4.5 लाख कोसी है। 4.5 लाख कोस की दूरी पे। केलवन में आए बड़ो वन के वृक्ष कितनी भूम के हैं और कितनी कितनी दूरी पर है? केलवन में आए बड़ो वन के वृक्ष उनके वृक्ष जो है दो दो मंदिर की दूरी पर आया। और जो उसमें से बड़ो वन के वृक्ष आए हैं वो 5-5 भूम के 125 मंदिर की दूरी पर आया। 5-5 भूम के 125 मंदिर की दूरी पर। बट पुल से आगे कौन से वृक्ष जल चबूतरे पर छाया करते हैं? बट पुल छोड़ के जब हम आगे चलते हैं अगिन कोने तक, फिर यमुना जी समाती हैं होश कोसर तक, तो कौन से वृक्ष छाया कर रहे हैं? जी मैं बोलूं। रमन नदी आप ही बोलो, आपका अनमिट है। हाँ जी, बड़ो वन के वृक्ष बड़ो वन, पुखराजी रोस। हाँ, पुखराजी रोज। बड़ो वन है तो पूरे में ही बड़ो वन, दोनों पुलों के मध्य में भी बड़ो वन है, लेकिन वो पाल पर है बड़ो वन है, ये पुखराजी रोस बड़ो वन है। पुखराजी रोज पर है। हाँ जी। जमुना जी भोज कोसर में कितनी धाराओं में वापस जाएंगी?
हाँ जी, मीनू दी आप बताओ। चार धारा में हो। चार धाराओं में, हाँ जी, चार धाराओं में। बट पुल के पश्चिम तरफ क्या शोभा आई है? बट पुल के पश्चिम तरफ, पटपुल के पश्चिम तरफ। मीनू दी। बट पुल से उतर के हम किस शोभा में जाते हैं? हाँ जी सुंदर साथ जी, बट पुल से उतर के हम किन शोभा में जाते हैं? मीनू दी ध्यान है। बट पुल से उतर के, बट वन से उतर के नहीं, बट पुल से उतर के। पश्चिम में। पश्चिम में कहाँ जाते हैं? ओ, मतलब रंग महल अ, की तरफ जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं? केलपुल बटवन के में ही सामने, जाएंगे। केलपुल के सामने मधुवन आया। बटपुल के सामने कुंजरी कुंज। कुंजनी कुंज, हाँ जी। किया नहीं, कुंज निकुंज में बोल रही, अनम्यूट नहीं किया। अनम्यूट नहीं किया, हाँ। अच्छा। कुंजनी कुंज। बट पुल से आगे मरोड़ तक कितने महल और कितने चबूतरे? क्वेश्चन दोबारा बोलो। बट बट पुल से आगे मरोड़ तक कितने महल और कितने चबूतरे आए हैं? 5 और 4। 5 महल 4 चबूतरे, हाँ जी। पूरब की तरफ जमुना जी की 4.5 लाख कोस की लंबाई किस जगह से गिनी जाती है? जब हम कहते हैं यमुना जी तक 4.5 लाख कोस, तो कहाँ से चालू, कहाँ से, किस पूरब की पॉइंट से? तरफ। रंग महल और के बाहरी किनार चबूतरे से या रंगपुर वाली मंदिर के मध्य से? सुंदर सा जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। रंग महल के बाहरी चबूतरे से लेकर जब जमुना जी हौदकसर तक समाती हैं तो 4.5 लाख कोस की दूरी होती है। क्लियर नहीं हुआ। एक मैं ये पूछ रही हूँ कि यमुना जी हम कहते हैं रंग महल से 4.5 लाख कोस की दूरी पे है, तो कहाँ से गिनती करेंगे? मरोड़ से लेकर जब हौदकसर तक समाती मरोड़ है तो तब भी साइड तो में हो गया साढ़े ना चार दीदी, लाख की सामने मरोड़ तो साइड में हो गया। आप यहाँ से बताओ, मैं क्वेश्चन करती हूँ ये। 9 लाख की दूरी है, बीच ये में नौ देखो, लाख की दूरी होगी। ये देखो, मैं यहाँ से पूछ रही हूँ पूरब का, कि यहाँ से लेके यहाँ तक, इस मरोड़ तक नहीं जाना। यहाँ यमुना रंग महल से लेकर यहाँ तक जो दूरी है, वो हम यहाँ चबूतरे से गिनते हैं या सेंटर से गिनते हैं? सेंटर से गिनेंगे दीदी। हम्म। वहां सेंटर से लेकर यहाँ जमुना हाँ, जी के सेंटर से लेकर यमुना जी के सेंटर तक, हाँ ऐसे। जी, हाँ जी। हम्म, बट वन में बड़ो वन बट बड़ो वन के वृक्ष के चौक के मध्य क्या शोभा है? ये बड़ो वन के वृक्ष के चौक के मध्य क्या शोभा? बट पाल के के स्थान चौक पे में बड़ो वन के वृक्ष निकल रहे हैं 125 मंदिर की दूरी पर, उनके मध्य क्या शोभा प्रारंभ हो गई है? कुंजनी कुंज। कुंजनी कुंज, हाँ जी, कुंजनी कुंजनी कुंज। कुंज। बट घाट में चौकों की हारे आई है। कितने चौकों की हारे आई? 9 थंबों की 9 हारे, उनके मध्य कितने चौक? प्रतीक्षा। किधर की बात कर रहे हैं? देखो, नौथम। 9 थंबों की 9 हारे हैं, तो उनमें कितने चौकों की कितनी हारे? 9 के मध्य आ, कितनी मेराबें 8। बनती हैं? 8। 8 की 8 हारे 8। चौक। 8 की 8 हार है। 8 की 8 हार चौक। तो शायद हिंडोलों का तो आपने पूछ लिया था। बाकी लगभग हो गए क्वेश्चन अब, जी, जी, है ना? जी। ठीक है सुंदर सा जी। है कोई क्वेश्चन है? नहीं, जयकारा बुलाए फिर। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। सुंदर सा जी कल कुंज निकुंज शुरू करेंगे, और अभी रात को 9 बजे मीटिंग नहीं है आज, नेक्स्ट मंथ ट्यूसडे से शुरू करेंगे। हाँ जी रेनू। प्रणाम दीदी। अभी वर्षा दी ने पूछा कि पोखरा जीरोस पे आए वृक्ष जल चबूतरे तक छाया करते हैं,
तो ये ईशान कोने और अग्नि कोने में जब पुखराजी वृक्ष जल चबूतरे तक छाया करेंगे तो कितने मंदिर की दूरी तय करके छाया करेंगे? बताओ सुंदर साथ जी, कितने मंदिर की दूरी? 750, 250, 750, 250 और 250, 250 और 125 750 और 100। और कितना 125। हुआ कुल टोटल कितने हुए? अभी वो कैलकुलेट वो करता रेनू का काम है गिनना। हमने शोभा देख ली। एक एक शोभा बता दो वर्षा दी। प्रतीक्षा दी। हाँ शोभा बता दो। हाँ, वन ये रोज, वन 875 रोज के मंदिर होंगे तो आप शोभा बता दो। ओके, पुखराजी रोज से शुरू होते हैं, राइट? तो हम्म, पुखराजी रोज, वन रोज, पाल, पुखराजी जल रोज तो रोज। गिनो ही ना चाहिए क्योंकि उसके तो किनार पे ही आई है ना, बर्न हाँ, रोज। तो जी, वन रोज, पाल, जल रोज और जल एक जल चबूतरा। तो चबूतरा। 175, तो 875 मंदिर। जी दी। हम्म, मुझे मुझे भी गिनती सब नहीं आती। गिनती में मुझे में शोभा समझ में आ जाती है, गिनती साइड में रह जाती है। हम्म, देखो, वन रोज पार करेंगे, पाल, जल रोज और जल चबूतरे तक। जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय।